Hello and welcome to my channel is English with Swati. Today we are going to see the modal auxiliaries part 2. In the previous video we have seen already what is a slight difference between modals and auxiliaries, right? Now here are some of the examples. अब examples देखने के पहले I want to tell you again the difference between some of these words. Will. अब ये will क्या है? Will shows the certainty. ये सर्टन कोई चीज होने वाली है तो उसको बताता है, ठीक है? तो उसे हम बोलेंगे विल, दैट इट विल डेफिनेटली रेन टुडे. तो हम क्या, जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर, तो हम ये बोल सकते हैं इट विल रेन. देन वुड. वुड ये क्या है? इट शोज द लेस सर्टनटी. लेस सर्टनटी भी बताती है एंड इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो. अब रेन आने के आसार कम है सपोज, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट वुड रेन. इट वुड रेन. यहाँ पे हम सर्टन बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज वाई लेस सर्टनटी. लेकिन व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड दैट इज ऑल्सो पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन टू मी. अब ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अब ये जो वुड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज़ हैविंग सम पोस्ट, एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन है और हमसे बड़ा है, एल्डर है, या फिर उसकी पोस्ट हमसे ज़्यादा है, ऊंचे ओहदे पर है, राइट? तो उसको अगर हम पेन मांग रहे हैं तो हम डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोलेंगे प्लीज़ गिव योर पेन टू मी. ये हम प्लीज़ किसको बोलेंगे ना? गिव योर पेन टू मी, विल यू प्लीज़ गिव योर पेन टू मी. ये हम उसको बोलेंगे जो अपना फ्रेंड है ना, अपने सेम एज का है. लेकिन अगर वो पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है या फिर उसकी पोस्ट बहुत हाई है तो हम उसको कैसे बोलेंगे? वुड यू प्लीज गिव योर पेन टू मी. तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, राइट? नेक्स्ट इज शैल. शैल तो ऑब्वियसली फ्यूचर में आता है, ओके. शुड इज एडवाइस. शुड इज एडवाइस. ये एडवाइस देने के लिए, यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस. तो ये क्या है? एडवाइस. ought to. Now ought to is what? Ought to is moral obligation. Okay, now what is moral obligation? What is should and what is ought to? यहाँ पे see, if I say that you should respect your parents, this sentence is correct, right? If I say the same sentence not to you, but this is the general statement, all the children should respect their parents. तो यहाँ पे शुड के बदले हम क्या ले सकते हैं? ought to, बिकॉज इट इज अ जनरल स्टेटमेंट फॉर ऑल. करेक्ट? तो जब जनरल एडवाइस दी जाती है फॉर द मैनकाइंड और फॉर द पर्टिकुलर पीपल, एट दैट टाइम वी कैन से इट इज मॉरल ऑब्लिगेशन एंड दैट इज व्हाई इट इज ought to. Then next is may. May is less expectancy. It may rain. Less expectancy. It might rain. What is might? Least expectancy. Now let us see the difference again. See, अब सपोज अप्रैल का मंथ है, बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्चिंग सन है और तब क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन बारिश आने के चांसेस कम है बिकॉज इट इज़ अप्रैल. और इन द मंथ ऑफ मार्च तब हम क्या बोलेंगे? इट माइट रेन. लेस एक्सपेक्टेंसी. लेकिन सेम एटमॉस्फेयर आप देखते हो इन द मंथ ऑफ जून, क्लाउडी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन. लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है और अभी बस कभी भी आ सकती है रेन, देन वी कैन से इट विल रेन. गॉट? तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन वी हैव टू पुट द परफेक्ट वर्ड. Now this is may is less expectancy and permission also. Permission. Many of the times the children say, may I come in, madam? Obviously it is correct. Some of the children say, can I come in, ma'am? It is wrong. Can is what? Can shows your ability. Okay, आपको 2 पैर है, right? तो आप आ सकते हो अंदर. This shows can. Can I come? Yes, obviously you can come. You are having 2 legs, you can come. But if you are asking permission, then you have to say, may I come in, ma'am? Right? तो may क्या है यहाँ पर? Less expectancy and permission. Might is least expectancy. Can is ability. Just now I told you.
कैन शोज द एबिलिटी. कुड इज पास्ट. कुड क्या है? पास्ट भी है और पोलाइटनेस भी दिखाता है. कुड यू प्लीज पास दैट ग्लास टू मी. कुड यू प्लीज पास दैट ग्लास टू मी. अब ये कुड हमने बोला है, जैसे हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की थी वुड के लिए, राइट, वैसे ही ये कुड है, राइट. तो यहाँ पे एल्डरली पर्सन है, उसके लिए हम ये कुड वर्ड यूज कर सकते हैं. मस्ट. मस्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू इट. और what is the difference between must and have to? I must go. I have to go. Both are correct. But difference here, it shows strong obligation and this shows rules. Okay, rules है अगर कोई like you must do your homework. Okay, you must do your homework. क्या है? ये है strong obligation. And I have to wear the dress. I have to wear the uniform. तो it shows the rule. Okay, तो rule अगर है, कहीं laws अगर दिख रहे हैं, then you can use the word have to, and strong obligation है, that is must. Okay, now let us move towards the some of the exercises. अभी एक्सरसाइज हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते इस बार. Okay, because this is only just part 2. तो यहाँ पे I have put only 4 words. will, would, shall, should. इनमें से ही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इनको ही, और इनमें से कोई एक को पर्टिकुलरली उठाना है और परफेक्ट प्लेस पे रखना है. We dash have time for lunch. Where dash we go? हमारे पास में टाइम है लंच के लिए. कहाँ जाएं हम? ये है सेंटेंस. तो हमारे पास में टाइम है लंच के लिए. ये ना हम यहाँ पे सर्टनली नहीं बोल सकते हैं, हम इसको थोड़ा लेस सर्टन कर देते हैं, राइट. सो लेस सर्टन, वी वुड हैव टाइम फॉर लंच. अब अभी मुझे लग रहा है कि हमारे पास में टाइम है, लेकिन बाद में अगर नहीं रहा तो सो वी आर नॉट दैट कन्फर्म हियर. सो दैट इज व्हाई वी वुड हैव टाइम फॉर लंच. वेयर शैल वी गो. वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाए. ओके, सेकेंड सेंटेंस, you dash suffer for this. He swore. I dash say it that you do. यहाँ पे ना क्लियर दिख रहा है कि कोई किसी को धमकी दे रहा है, राइट. अगर आपके पूरा सेंटेंस ना समझ में आए तो आप बार बार रीड कीजिए, राइट. यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं. फर्स्ट यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है, कौन किससे बात कर रहा है. सो जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड रीड आउट द होल सेंटेंस. You dash suffer for this. He swore. उसने शपथ ली है कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा. तो क्लियर है कि यहाँ पे वो will बोलना चाह रहा है. You will suffer for this. तुम्हें you have to pay the price, right? You will suffer for this. He swore. उसने तो शपथ ही ले ली. I will see it that you do. मैं देखूंगा कि तुम कैसे भुगतते हो. मतलब ये उसको क्लियरली धमकी दे रहा है, इसलिए वी आर राइटिंग विल हियर फॉर बोथ ऑफ द प्लेसेस. ही सेड दैट इट डैश बी ऑल राइट फॉर यू टू एंटर, बट आई थिंक यू डैश वेट अंटिल ही गेट्स हियर. अब देखो, आपके साथ में कोई दूसरा भी है, ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है. ही सेड दैट इट वुड बी ऑल राइट फॉर यू टू एंटर. उसने कहा है कि तुम अगर अंदर भी जाते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेस सर्टनटी, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लेक्स नहीं है. सो वी विल राइट हियर वुड. ही सेड दैट इट वुड बी ऑल राइट फॉर यू टू एंटर, बट आई थिंक यू शुड वेट. लेकिन मैं तुम्हें क्या सलाह दे रहा हूँ, दैट यू शुड वेट अंटिल ही गेट्स हियर. मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम बाहर रहो जब तक वो आ नहीं जाता. ओके, नेक्स्ट इज डैश यू नॉट रिकंसिडर योर डिसीजन. यू डैश रिग्रेट इट इफ यू डू नॉट रिकंसिडर. अगर हो सकता है यहाँ पे किसी ने कुछ डिसीजन ले लिया है, ओके, तो उसको कोई बता रहा है कि रिकंसिडर नहीं करोगे तुम अपना डिसीजन. अगर नहीं करते हो तो तुम पछताओगे. रिग्रेट मीन्स यू विल थिंक, यू हैव टू थिंक फॉर इट, यू विल हैव टू रिग्रेट फॉर इट. फिर से तुम्हें ना पछताना पड़ेगा अपने डिसीजन पे कि वो बहुत गलत निकला. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल यू नॉट रिकंसिडर योर डिसीजन. क्या तुम तुम्हारा डिसीजन रिकंसिडर नहीं करोगे. यू वुड रिग्रेट इट.
यहाँ पे why we have taken you would regret, क्योंकि वो पछताएगा ही. Is it confirm? नहीं. यहाँ पे less certainty है, हमें परफेक्ट नहीं पता कि वो पछताएगा ही, लेकिन हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम अपना जो डिसीजन है ना उसके ऊपर फिर से विचार करो, नहीं तो तुम पछताओगे. तो यहाँ पे हम वुड लिखते हैं बिकॉज इट इज नॉट वेरी कंफर्म. नेक्स्ट इज आई डैश डू वॉट एवर प्लीजेस मी, नो वन डैश टेल मी व्हाट टू डू. यहाँ पे भी एक स्टबर्न सा कोई चाइल्ड है, कोई किड है, वो बोल रहा है कि क्या आई विल डू वॉट एवर प्लीजेस मी, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्लियर है आई विल डू वॉट एवर प्लीजेस मी, नो वन शुड टेल मी, किसी को मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं. इफ एनीथिंग डैश गो रॉन्ग व्हाइल आई एम अवे, यहाँ पे इट इज अगेन वेरी क्लियर. इफ एनीथिंग अगर मैं बाहर जाता हूँ और तब कुछ गलत होता है तो, अगर, फिर से यहाँ पे लेस सर्टेनिटी है, सो वुड. सो द सेंटेंस हियर, इफ एनीथिंग वुड गो रॉन्ग व्हाइल आई एम अवे, यू लेट मी नो, मुझे बता देना. विल यू, बताओगे ना. अगर मेरे बाहर जाने के बाद कुछ गलत होता है तो मुझे बता देना, बताओगे ना. तो यहाँ पे बताओगे ना के लिए विल यू एंड गलत होता है के लिए वुड, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी सर्टन. डैश यू प्लीज लोअर योर वॉइसेस, यहाँ पे प्लीज बोला है, रिक्वेस्ट की है, तो वुड है अपना, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट. ओके, सो वुड. Would you please lower your voices? You would wake up the baby if you do not. अगर तुम अपनी आवाज कम नहीं करोगे ना तो बेबी जो है सो रही है वो डेफिनेटली उठ जाएगी, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो उठेगी ही, इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं would. ठीक है. नेक्स्ट इज I dash not stop her from living. She dash go if she wants to. केयरलेस बिहेवियर थोड़ा सा दिख सकता है हमें यहाँ पे. I will not stop her from living. मैं उसे नहीं रोकूंगा. क्लियर है कि मैं उसे नहीं रोकने वाला हूँ. I will not stop her from living. She will go if she wants to. अगर वो जाना चाहती है तो जाए, मैं उसे रोकूंगा नहीं. She will go. Next sentence. If my friends, if आया less certainty would. If my friends would come while I am having my lunch, अगर मैं लंच कर रहा हूँ तब मेरे फ्रेंड्स आते हैं, will you invite them in? क्या तुम उन्हें अंदर बुला लोगे? So here will. Last sentence here, the angry man है. देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, I will do whatever pleases me, है ना. जो गुस्से वाले जो सेंटेंसेस है वहाँ पे will मोस्टली यूज होता है. The angry man insisted that I dash pay for the damages. मतलब मैंने ना वो एंग्री मैन को कुछ तो भी कहीं तो भी डैमेज कर दिया है उसकी कोई चीज को. What he is saying? The angry man insisted that I should pay for the damages. Should pay for the damages. He said, if I did not, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, he will lodge a report against me. अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो डेफिनेटली रिपोर्ट लॉन्च करेगा मेरे अगेंस्ट, ये तो तय है, क्योंकि वो गुस्से में है, वो बोल रहा है इस तरह से. तो यहाँ पे विल आएगा. वो बोल रहा है कि तुम्हें मेरे जो तुमने डैमेजेस कर दिए हैं ना उससे तुम्हें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. अगर तुम ऐसा नहीं करते हो देन आई विल डेफिनेटली लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू. आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर चिल्ड्रन. दीज आर 10 sentences. We will have some more sentences in the next video. Keep watching. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.